हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं तारा देवी मंदिर क्योंकि हमें माता का बुलावा आया है कि तुम मेरे पास आओ और मेरे दर्शन करो। और हम साथ में ले जा रहे थे अपने नानू को, जो कि है मृदुल के नानू। वो काफ़ी टाइम बाद आए थे शिमला। फिर हमने सोचा कि उनका मन भी था जाने का, कि उन्होंने तारा देवी जाना था, तो हमने सोचा कि हम ही उन्हें ले जाते हैं। तो आज मैं और मृदुल ले जा रहे थे उनको तारा देवी। और साथ में आया था मृदुल के मामू का बेटा, उसको भी घुमाने के लिए लाए थे। फिर अब हम पहुंच चुके थे शोगी। हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया था और अब हम पहुंच चुके थे तारा देवी के आधे ही रास्ते में पहुंच चुके थे हम लोग। अब हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं तारा देवी मंदिर। और उसके बीच में हमने क्या क्या देखा वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। अभी हम उस रोड में पहुंचे नहीं हैं जहां से हमें एग्जैक्ट तारा देवी वाला मंदिर का रोड आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ शोगी से टर्न लिया था ऊपर की तरफ को, बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ हमने ले लिया था अपना यू टर्न, जहाँ की हमें मंदिर बिल्कुल ही पास था। अब थोड़ा सा बीच का टाइम रह चुका है और उसमें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की ब्यूटी, जो कि शिमला की ब्यूटी है, हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। हमें काफ़ी टाइम हो चुका था घर से निकलते हुए। हम थोड़ा लेट हो गए थे निकलने के लिए क्योंकि सूरज भी हमारे सर पर आ चुका था उस टाइम पर फिर भी हम लोगों का मन बिल्कुल था कि हमने जाना है, तो फिर इसलिए हम तैयार हो गए और फटाफट निकल गए। और देखो यहाँ पे टूरिस्ट भी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। बीच में एक आंटी है, देखो कितना स्ट्रगल करते हैं यहाँ के लोग कि घास लेके इतना ऊपर है ना, आप लोगों को पता नहीं, और एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। पर फिर भी यहाँ के लोग एकदम अपने जो गाय पशु है ना घर पे रखे हुए, सब ने उनके लिए इतने दूर दूर से घास वगैरह लाना और सर पे उठा के लाना, उससे इतना सा भारी होता है ना वो। और यहाँ पे लोगों ने बीचों बीच एकदम नए से नए शॉर्टकट्स बनाए हुए थे ऊपर रास्ता, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। तो लोगों ने सोचा कि इसको हम छोटा कर देते हैं अपने शॉर्टकट बना के। तो काफ़ी लोगों ने शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे बीच बीच में, उससे भी आप जल्दी पहुँच चुके हो। मैं तो इससे पहले भी काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ तारा देवी मंदिर। और आप कितनी बार यहाँ पर आए हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कितनी बार आए हो और किस किस ने तारा देवी मंदिर विज़िट किया है और यहाँ की ब्यूटी देखी है, जो कि मैं आपको फ़ोन के ज़रिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप मुझे कहाँ से देख रहे हो मुझे सब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ हम पहुँचने वाले हैं तारा देवी मंदिर। हम एकदम एग्जैक्ट जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ की हमें कार वगैरह पार्क होती है और बसेस जहाँ तक आती है इतने तक ही पहुँचेगी। और देखो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी उस टाइम पे भी। हम लोग मुझे याद नहीं है कि हम लोग किस डे पे गए थे। काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी और मुझे तो डर लग गया था कि ये यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है, इतनी सारी पुलिस थी। आप देखोगे ना उस तरफ भी और इस तरफ भी सारी जगह पुलिस ही पुलिस थी। हमने गाड़ी पार्क कर ली थी और उसके बाद हम निकल गए थे दर्शन के लिए। अगर आप कुछ भी ले जाना चाहते हो माता के लिए, चुनरी वगैरह कुछ भी जो भी ले जाते हैं अपने साथ में, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी जिसमें आपको अलग अलग नया से नया सामान और काफ़ी टॉयज़ वगैरह भी थे यहाँ पे। और ये मृदुल का मामू का बेटा आया हुआ था तो मैं इसको बोल रही थी, ये कुछ फेस मास्क थे यहाँ पे रखे हुए अलग अलग एनिमल्स के। मैं बोल रही थी कि ये तू है, ये वाला तेरे को दूंगी अभी मैं। और फिर ऐसे मस्ती मजाक करते करते हम लोग पहुंच ही चुके थे। देखो यहाँ पे मंकी है, टाइगर है और ये कुछ भूत वाले हैं। काफ़ी टॉयज़ थे यहाँ पे और माता के लिए जो भी ज़रूरी सामान था वो सब अवेलेबल था यहाँ पे, प्रसाद से लेकर सब चीज़ें। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पे इतने सारे मीटर्स लगाए हुए थे, मुझे भी तो डर ही लग गया, इतने सारे मीटर्स पहली बार दिखे थे इकट्ठे। और अब हम चढ़ रहे हैं माता की सीढ़ियाँ, जो कि मंदिर से थोड़ी नीचे थी। अब हम पहुँच ही गए लगभग। हमने प्रसाद वगैरह सब कुछ ले लिया था उस टाइम। और नानू भी आगे चल रहे थे, शायद मेरे पीछे थे वो इस टाइम पे। नानू और ध्रुव आगे भाग गया था। अब नानू भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं तो काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है बेचारे, पर नानू अभी भी काफ़ी एकदम हेल्दी है। टचवुड कि उनको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी हेल्दी है इस एज में भी। इस एज ग्रुप में बहुत मुश्किल होता है अपने आप को हेल्दी रखना, तो फिर भी नानू एकदम बढ़िया एकदम चल रहे थे सब कुछ। वो घूमने के लिए एकदम रेडी थे कि हमने जाना ही जाना है। और फिर पीछे देखो, आपने देखा ही होगा कि ध्रुव मेरे साथ कैसे कैसे इशारे कर रहे होते हैं हम एक दूसरे को। और फिर हम पहुंच चुके थे अभी एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये आपको तभी मिलेगा अगर आप तारा देवी आओगे।
और फिर मिला मुझे क्यूटी, जो कि मेरे प्यारे सबसे ज़्यादा दोस्त मेरे प्यारे हैं। ये देखो पूंछ हिला रहा था मुझे जब इसको प्यार से, बहुत ही प्यार से बुला रही थी इसको मैं। और ये आ भी गया मेरे पास, मैं तो खुश थी, इतना सुंदर है, इसकी एकदम ब्राउन आइज़ थी। और ये माता के मंदिर के नीचे बैठा था, मुझसे काफ़ी प्यार कर रहा था ये क्यूटी राम। इससे मिलना जुलना तो हो गया था, फिर हम निकल गए थे यहाँ पे। मैंने सोचा था इसको कुछ दूंगी, शायद उसको भूख लगी होगी, तो फिर आते हुए देंगे। और यहाँ का व्यू मतलब एकदम एक नंबर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और अब हम पहुँच चुके हैं मेन एंट्रेंस पे, जो कि तारा देवी मंदिर की है। ध्रुव भी काफ़ी थोड़ी बहुत वीडियोस बना रहा था और मुझे भी बोल रहा था कि आप मुझे भी दे देना प्लीज़, आप मुझे भी दे देना। सो फिर अब हम पहुँच चुके थे मेन एंट्रेंस पे। और यहाँ देखो शेर है, इतना बड़ा माता का शेर लगाया है इन्होंने, दो शेर है शायद, इस साइड भी और उस साइड भी। और देखो इनको भी काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है, काफ़ी चुन्नी वगैरह लगा के। दूसरी तरफ भी था शेर। और फिर हम पहुंच चुके थे एकदम अपनी जगह पे, जहाँ के लिए हम इतने दूर से सफ़र करके आए थे। इतना तो दूर नहीं है, पर थोड़ा सा दूर था। और यहाँ पे हमने बजाई थी घंटी। बोलते हैं कि अगर आप जैसे इस घंटी को बजाते हो तो इसके नीचे खड़े होना चाहिए, जो इसकी साउंड होती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे आपको काफ़ी सुकून मिलता है। मुझे ऐसा मृदुल बोल रहा था, मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहा था कि झूठ, पर ये रियलिटी तो है कि हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है जब भी हम कभी मंदिर जाते हैं और इस बेल को रिंग करते हैं। सो अब हम पहुँच चुके थे तारा देवी मंदिर के एकदम करीब, बिल्कुल। अब हम माता के दर्शन करने ही वाले थे। लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर। और आप ज़रूर विज़िट करें तारा देवी मंदिर, मतलब बहुत अच्छा है, आपको सुकून मिलेगा। एक पीसफुल प्लेस है जो कि हम लोग सब भी चाहते हैं। और यहाँ देखो कितनी सुंदर से चुनरियाँ लगाई हुई थी सबने। अब इसका भी एक कुछ अपना महत्व होता है, हमें नहीं पता है। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे तो फिर वो ढोल वाले भी थे यहाँ पे, पर इस बार थे नहीं। तो फिर वो शायद ओकेजन पे होते हैं, जबकि यहाँ कुछ भी कुछ ओकेजन होते हैं ना, फेस्टिव्स होते हैं, तो तब आता है वहाँ पे। और ये देखो ये एक और मंदिर था। और देखो आप यहाँ से व्यू भी इतना अच्छा है कि मतलब आप कहीं आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, जो पर्टिकुलर प्लेसेस है ना इनके लिए, वो आपको यहीं मिलेगा। सो अंदर बिल्कुल मना है कि आप फ़ोटोज़ और वीडियोस कुछ नहीं बना सकते, तो फिर मैं उसका पालन करते हुए उसके अंदर मैंने बिल्कुल कोई फ़ोटो वीडियोस नहीं बनाई। सो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आप खुद आएँ और ख़ुद देखें कि यहाँ का मतलब एक नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वो यहीं मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और फिर अब हम लोग भी थोड़े घूम रहे थे यहाँ पे, फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक की थी। आप भी सोचते होंगे कि हमसे कोई इतनी बातें करता है, पर हम लोगों को उसका चेहरा अभी तक मालूम नहीं है, आपने देखा नहीं है। जो भी कोई मुझे नया देख रहा है, सो ये मैं हूँ जो आपसे बात कर रही हूँ इतने टाइम से लेकर। और अब हम चले गए थे दूसरे वाले मंदिर के दर्शन करने के लिए। सो फिर ये यहाँ से ही इसी के पीछे से रास्ता है जहाँ पे शू रैक था उसके बाहर से। बल्कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे टोकन नंबर्स मिलते हैं हम लोगों को स्पेशल शूज़ रखने के लिए। और फिर अब हम पहुँच गए थे दूसरे वाले मंदिर के पास। ये भी काफ़ी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और वहाँ का भी व्यू इतना अच्छा था ना, मतलब ये अलग ही ब्यूटी है यहाँ की यार, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। और फिर कुछ शूट मैंने अपना किया और मंदिर के साथ, और देखो सामने बिल्कुल मेरे पीछे एकदम मंदिर है। ये दूसरे वाला मंदिर था और मैंने जब को दिखाया था वो पहले वाला मंदिर था। इसमें अब 2 मंदिर बन चुके हैं, शायद ही ये बात सभी को पता होती है, आधों को पता ही नहीं है कि दूसरा मंदिर भी है यहीं पे ही। तो ये तारा देवी का ही है दूसरा मंदिर, पर ये दूसरे भगवान का है और वो दूसरे भगवान का है। सो हम लोग इसको भी देखने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाने आई हूँ कि यहाँ पे एक और ऐसा खूबसूरत मंदिर, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और यहाँ पे हमने क्या क्या किया मैं आपको भी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। सो यहाँ पे पानी पीने के लिए भी है और शूज़ रखने के लिए भी है। और यहाँ पर जगह जगह पे डस्टबिन्स रखे हुए हैं ताकि कोई गंदगी ना फैलाए, और जो भी कोई गंद हो तो वो इसी के अंदर डाले। पर ये बहुत ही क्यूट डस्टबिन्स थे। और अब हम सब लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे दूसरे वाले मंदिर के दर्शन करने के लिए। सो ये भी बहुत ही सुंदर है, देखो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत, और ये किस जगह पे है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है वो भी एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप कभी हिमाचल आओ तो यहाँ पे आना बिल्कुल मत भूलना,
मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आपको विज़िट करना ही करना है। और अगर रियल मायने में देखा जाए तो यहाँ की जो हिमाचल की ब्यूटी है वो यही है। कुछ कुछ प्लेसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी। और देखो यहाँ पे भी बाहर बेल लगी हुई है। और अब हम पहुँच गए थे मंदिर के अंदर, जो कि बाहर से इतना सुंदर था तो अंदर जाके तो कितना ही खूबसूरत होता। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है और सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और यहाँ मिले हमें प्यारे नंदी भगवान जी, जहाँ की बोला जाता है कि अगर हम इनके कान में कुछ भी चुपके से, किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए, अगर कुछ बात बोले तो वो मतलब रियलिटी बन जाती है, वो सच हो जाती है। इनसे कुछ मांगो तो पक्का मिलता है। और मेरा विश्वास भी है कि अगर भगवान से आप दिल से कुछ भी मांगोगे तो आपको पक्का मिलेगा। और अब हम आ गए थे मंदिर से वापस और मेरे पीछे बंदर भाग गया था, जैसे कि आप देख रहे हो मैं कैसे भाग रही थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ अपने शॉट्स लिए और फिर उसके बाद हम चले गए थे वापस। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? और यहाँ पे शॉप्स में भी काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ थी जो कि आप खरीद सकते हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते हमने आइसक्रीम भी खा ली और अब मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। बाय बाय।